नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी हर दिन कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे असली मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव लोकतंत्र की हत्या था, एक मैच फिक्सिंग। लेकिन जैसे ही ये बयान आया, पूरा विपक्ष चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठ गया। राहुल गांधी को अब ना कोई समर्थन देने वाला है, ना कोई बचाव में उतरने वाला है। तो कांग्रेस कैसे फंसी है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस ऑपरेशन को लेकर विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर शब्द का जिक्र नहीं होगा। साथ ही पश्चिम बंगाल के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े न्यूटन दास का नाम वहां की वोटर लिस्ट में पाया गया है। न्यूटन दास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो बांग्लादेश में प्रदर्शन में हिस्सा लेता दिख रहा है। इस मामले ने वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचाकर रख दी है। तो कैसे ममता बनर्जी भी फंसी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं, विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी लीडर राहुल गांधी का समर्थन क्यों नहीं दे रहा? देखिए, नॉनसेंस के साथ कब तक लोग खड़े होंगे? ये जो वो कर रहे हैं, इसको कुतर्क कहते हैं। ये इंसान की जिद की वजह से, जिस आदमी का पूरा चरित्र ही जिद्दी हो, वो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। भाई, आपको जो सवाल उठाना चाहिए वो आप उठा नहीं रहे। 11 साल हो गया, तो 11 साल के ऊपर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की? क्या आपके पास कोई दूसरा पैरेलल नैरेटिव है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपके पास कोई उसका पैरेलल नैरेटिव है जिससे आप सरकार को घेर सकते हैं? सरकार से इनको नहीं लड़ना, इनको लड़ना है सुप्रीम कोर्ट से। अमेरिका में जाकर के कह देंगे कि भाई सारे जजेस जो आरएसएस वाले हो गए। इनको लड़ना है इंस्टीट्यूशन से। सीबीआई, ये ईडी, ये बीजेपी की है। आपको लड़ना है चुनाव आयोग से, आपको लड़ना है मीडिया से। देखिए, कोई भी प्रवक्ता आता है, वो सबसे पहले बीजेपी वाले से बाद में लड़ता है। एंकर को पहले बता देता है, गोदी मीडिया तो तुम चमचे हो, तो तुम दलाल हो। ये वो पूरा का पूरा राहुल गांधी का एक विचित्र किस्म का जो है एक राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो उन्होंने उत्पन्न कर लिया है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। आपको पूरी दुनिया जहां से लड़ना है, बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी से आप नहीं लड़ सकते। अब आपने मांग किया, 4-5 आपने लिस्ट दे दी, जवाब भी मिल गया। भाई, पहले आप ईवीएम, द ओनली पॉइंट जिसको समझने की है, हमने अभी तक नहीं देखा कि राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाते हैं, उसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाते हैं। हर बार उनको हार का सामना करना पड़ता है, और जब मामला खराब होता है तो ही जस्ट सिंपली वैनिशेस, भाग लेते हैं। भाई, क्या हुआ? ईवीएम सही हो गया क्या? ईवीएम सही हो गया? ये 3-4 साल से हर जगह ईवीएम 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 कर रहे थे। क्या हो गया ईवीएम को? ईवीएम ठीक हो गया? अब ईवीएम के ऊपर सवाल आपने छोड़ दिया बिना किसी लॉजिकल कंक्लूजन। आप उसको कहीं लेके जा सके? नहीं ले जा सके। 55 आपने पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हर बार आपको मुंह की खानी पड़ी। अब वो ईवीएम में कुछ नहीं हो पाया, तो अब इलेक्शन कमीशन को ही पकड़ लो। अब इलेक्शन कमीशन, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, राहुल गांधी जिस तरह की बचकानी सवाल कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो पूरे इलेक्टोरल सिस्टम, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस ठोकना चाहिए, क्रिमिनल डिफेमेशन का। और यही दिन रह गया है। और इस वजह से कि आप जो है, भाई ये कह रहे हैं भाई लिस्ट जारी कर दो वोटर्स की। भाई, कौन सा पदार्थ का सेवन करके आप सोए हुए थे?
कौन सा आपका जो, आप तो अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही लीडर, अपने ही संगठन को आप बता रहे हो कि ये बेवकूफ और मूर्खों की जमात है। भाई कितनी वोटिंग हुई वहां पे साइन नहीं होगा? वहां तो साइन होगा ना आपके पोलिंग एजेंट का कि कुछ लगा करके वो निकल गया था वहां से पहले ही, कहीं नाली में गिरा हुआ था। तो ये मुझे लगता है कि ही इज स्ट्रेचिंग टू मच। सम करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी टेकन। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और क्रिमिनल डिफेमेशन केस ठोकना चाहिए कि ताकि इनकी ये सारी जो बचकानी हरकतें हैं वो खत्म हो। बिल्कुल, और बार बार चुनाव आयोग कह भी रहा है कि ये जो भी आरोप राहुल गांधी के हैं वो निराधार है। वो लेख वहां लिख रहे हैं, हमें कुछ पत्र लिख के हमसे बात करें डायरेक्टली। चुनाव आयोग का मूड क्या लग रहा है? क्या राहुल गांधी पर कोई एक्शन होगा? देखिए, एक्शन कोई नहीं ले सकता है, और चुनाव आयोग अगर एक्शन के मूड में होती तो अभी तक राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया गया होता। चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेंगे तो इसका मतलब एक पॉलिटिकल बवंडर पैदा हो जाएगा, और शायद राहुल गांधी भी यही सोच रहे होंगे कि अभी तक इतने डिफेमेशन केस हमारे खिलाफ हुए हैं, सबको लड़ रहे हैं। ये वीर सावरकर के मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आपको किसी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, और एक निर्देश भी जारी किया कि अगली बार अगर ऐसी बात बोलोगे तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेगा और हम आपको गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेंगे। अब ये वीर सावरकर के बारे में बोलना छोड़ दिए, लेकिन फिर भी इनको ये बात लगता है कि एक बार चुनाव आयोग हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले। आप बाहर में प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हो, अखबार में आर्टिकल लिख रहे हो। आर्टिकल तो राहुल गांधी लिख नहीं सकते, ये तो इनकी टीम के लोगों ने ही लिखा होगा, लेकिन आप एक लेटर नहीं लिख रहे हो और मिलने का समय नहीं मांग रहे, क्योंकि इनको पता है कि एक बार हमने मुलाकात कर ली और उसका जवाब हमें मिल गया, तो फिर बाद में बोलेंगे कैसे? बाद में हम नहीं बोल सकते। ये इनडायरेक्टली बातें कर रहे, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ उन जगहों का जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। अब कौन से ऐसे सारे पोलिंग स्टेशन हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं? सब जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं होते। आप वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हो, आप हर जिला में जाओ और वहां पर ब्लॉक लेवल पर वोटर लिस्ट मिलता है जो सारे कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। चुनाव के पहले सारे कैंडिडेट्स के पास वोटर लिस्ट होता है और हर बूथ पर। इसी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख की नियुक्ति शुरू की कि अगर वोटर लिस्ट 5 पन्ने का है तो एक एक पन्ने का एक व्यक्ति को दो, और वो उन जगहों पर 500-300 वोटर के बीच जाए और उसको बूथ तक लेकर आए। आपको ये पता ही नहीं है कि कितने वोटर है, वोटर लिस्ट मांग रहे हो चुनाव आयोग से। हजारों हजार ये पन्ने उसमें होंगे और ये सारे पूरे महाराष्ट्र का वोटर लिस्ट आपके पास देगा। इस सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने यही कहा था, इसमें कम से कम 7-8 महीना लग जाएगा, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए पैसे दे कि कितने प्रिंट हम निकाल सकते हैं। तो ये केवल और केवल कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, और इसलिए रीजनल पार्टियां जो है वो देख रही है कि कांग्रेस का मकसद क्या है। चुनाव आयोग के खिलाफ हम भी ऐसे लड़ते रहें तो क्या हमारे स्टेट में होने वाले चुनाव प्रभावित नहीं होंगे? इसलिए ममता बनर्जी इनके साथ खड़ी नहीं है। ये तेजस्वी यादव की पार्टी में एकाध कोई नेता बोल देता है, उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत तो किसी मुद्दे पर बोल सकता है, लेकिन और कोई भी, चाहे डीएमके के लीडर हो या शरद पवार की तरफ से हो या फिर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हो, ये सब इस मुद्दे से अलग हो चुके हैं। और कांग्रेस के भी कई बड़े नेता ऐसे हैं, वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के इस मुद्दे पर हमें बोलना न पड़ जाए, इसलिए 4-5 जो इनके चमचे हैं, चाहे जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, या बीच बीच में ये मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने कर दिया जाता है। उनको तो समझ ही नहीं आता कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाया है उस पर बोलना चाहिए कि नहीं। हाँ। एक आध ट्वीट जो दूसरे लोगों से करवाया जाता है दिखाने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के इस नेता के साथ बैठे हुए हैं, इसको राहुल गांधी कहा जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद कांग्रेस की चली है उसमें चुनाव आयोग तो अभी एक्शन नहीं लेगी, लेकिन बिहार चुनाव से पहले दूसरी ही पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एक्शन ले लेगी। बिल्कुल सर, अब बात करें ममता बनर्जी की, तो सेना के सौर्य पर प्रस्ताव है, तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों हटाया गया है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से ममता बनर्जी को क्या लेना देना। एक तो सवाल जो आपने एक खबर जो बताई कि वहां जो उपद्रवी है, जो ढाका में तमाशा कर रहा था, वो पश्चिम बंगाल का वोटर है।
तो ऐसे कितने कितने सांप को पाल रखा है इन लोगों ने। और यही दलाल लोग और दलाल पत्रकार और दलाल नेता, इन लोगों ने सीए का विरोध किया था। एनआरसी इसलिए इनको नहीं चाहिए। घर में बसा लो इन लोगों को, तमाशा इन लोगों ने बना रखा है। देश के प्रति कोई भावना हो तब तो इनको ऑपरेशन सिंदूर से क्या एक विधायक इसका वो कह रहा है कि ये सिंदूर खेला हो ले, ये सिंदूर खेला कर रहे हैं। और व्हाट ही वाज इंसिनुएटिंग कि पहलगाम में जो हुआ हम ही लोगों ने किया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। कोई कार्रवाई हुई कि ममता बनर्जी से? नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कम से कम 3 लोगों ने बकवास किया है। बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर में, वो बोलने का अधिकार है उनको, इसलिए बोल पाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को तो ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गली मोहल्ले में बोल करके निकल गया, बाकायदा रिपोर्टिंग हुई, बड़ा सब कुछ हुआ। आपने पार्टी में उसको कोई नोटिस दिया, कोई आपने उनको डांटा फटकारा, कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया। तो क्या माना जाए? तो माना यही जाए कि ममता बनर्जी के कहने पे हो रहा है। तो जब आप देश के प्रति आपकी कोई भावना नहीं, आर्मी के प्रति कोई भावना नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान को हमने ठोक के मारा उसके प्रति आपका कोई अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि ममता बनर्जी खुशी मना रहे हो कि भाई मार दिया पाकिस्तान को ऐसे ही मारेंगे। मुसलमानों का वोट चाहिए, आत्मा बेच दो तुम लोग, आत्मा बेच दो। और इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर का फायदा चुनाव में बीजेपी ना उठा सके तो इसका नामो निशान मिटा दो, है ना। तो सक्सेस ऑफ इंडियन आर्मी अगेंस्ट, है ना, इन वो क्या है, काउंटर टेररिज्म, उस तरीके का जो है वो आपने भाषा इस्तेमाल किया। तो कूपमंडप वाला कहानी है। ममता बनर्जी के ये ऑपरेशन सिंदूर शब्द नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी दुनिया इसको ऑपरेशन सिंदूर कह रही है। बंगाल की जनता को भी समझ में आना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप, जिस पार्टी को आप चुनाव में जिताते हो उसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस तरीके से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की संस्कृति के प्रति ये मुसलमानों के वोट के लिए किस हे दृष्टि से देखती है, ये भर बंगाल के वोटर्स को ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, तो कैसे फंस गई हैं ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी को आना था, आज ही आना था। ये 9 तारीख को चलने वाले थी कि पश्चिम बंगाल से दिल्ली आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, आपसे मुलाकात करेंगे। और 1.78 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा बकाया है केंद्र के पास, वो पैसे हमें दीजिए। और उन पैसों के लिए हम पीएम आवास योजना को यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन जब पैसे नहीं देने की बारी आएगी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो बाहर कर देंगे। अगर प्रधानमंत्री के नाम से कोई भी योजना ममता बनर्जी सब उसके पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रही होती तो वो सारी योजनाओं की लिस्ट खत्म कर देती। जैसे पीएम श्री एक योजना आई थी, और पीएम श्री ये ऐसा था कि राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार काम करेगी, कुछ मॉडल स्कूल बनाएगी। लेकिन उसमें राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन 40%, केंद्र सरकार का 60%। इन लोगों ने उस योजना को लागू करने से मना कर दिया। बाद में लागू करना पड़ा क्योंकि मिड डे मील स्कीम का पैसा भी बंद कर दिया गया कि अगर तुम इसे लागू नहीं करोगे तो फिर मध्याह्न भोजन का पैसा जो केंद्र सरकार से जाता है वो भी नहीं मिलेगा, लो अपने बच्चों को खिलाओ खुद के पैसे से। तो इसलिए ममता बनर्जी जो पैसे की डिमांड कर रही है वो तो इसका यहाँ दौरा कैंसिल हो गया। और वहाँ पर जो ड्राफ्ट लेकर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बिना पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का, उसके पीछे का तो मकसद ही यही है कि हम सेना की बात बोल सकते हैं, हम सेना के शौर्य की बात बोल सकते हैं, लेकिन सरकार के शौर्य की बात कैसे बोल सकते हैं?
अगर यहां पर अटैक हो गया तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार। वो ब्रिगेडियर, मेजर और जनरल के खिलाफ बात नहीं करते, उस समय तो सेना की भूमिका नहीं होगी। लेकिन अगर सफलता मिल गई तो उसका क्रेडिट किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं दिया जाएगा। ये इन लोगों की रणनीति रही है। लेकिन सदन के अंदर ममता बनर्जी की भारी बेइज्जती है। ये पहले ही ड्राफ्ट सामने आया और जो भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड पे आ गई है, उस मोड के कारण तो परेशानी है ही। और उसके बाद ये न्यूटन दास की बात चली, ये आगे सामान्य बात नहीं है। ये फर्जी वोटर लिस्ट का मतलब है, जो ममता बनर्जी पिछले दिनों चीख चिल्ला रही थी कि फर्जी वोटर भारतीय जनता पार्टी यहां ला रही है। इसका मतलब था कि चुनाव आयोग फर्जी वोटर को हटाने का अभियान बंद कर दे। 7.5 करोड़ पश्चिम बंगाल के वोटर में से अभी लगभग 80 लाख से 1.2 करोड़ तक ऐसे वोटर हैं जिसे ममता बनर्जी ने फर्जी बनवाया है। और ये जो न्यूटन दास ने बताया कि हम 2 चुनाव में 2 अलग अलग विधानसभा में ये वोट कर चुके हैं और दोनों जगह पर हमें टीएमसी के विधायक ने वोटर कार्ड बनवाया था, हमारा तो वोटर कार्ड खो गया था। ये दिखा रहा है कि एक एक वोटर कैसे कई जगह पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम डलवाते हैं। और बांग्लादेश घुसपैठिए, ये जो जितना मौलाना गैंग है, ये मुसलमानों का फर्जी वोटर लिस्ट बनवाई है, उसी के ऊपर अब कट पेस्ट चल रहा है। तो बौखलाहट है, 80 लाख से ज्यादा इसके फर्जी मुस्लिम वोटर इस बार गायब होने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो इस वक्त देश में 2 बड़ी बातें एक साथ हो रही है। पहली, राहुल गांधी की जुबान से निकली आग जो अब उनकी ही पार्टी को जला रही है, और दूसरी, ममता बनर्जी की सरकार के इर्द गिर्द बांग्लादेशी घुसपैठ का तगड़ा घेरा। राहुल गांधी बयानों से गठबंधन को शर्मिंदा कर रहे हैं। कांग्रेस का नैरेटिव किसी को समझ नहीं आ रहा है। ममता पर अब राष्ट्र विरोधी ताकतों से साठगांठ का आरोप भी लग रहा है और केजरीवाल भी बुरे फंस गए हैं। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।